खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे ख़याल खुदा आप अपनी हालत बदलने का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद रिज़वान, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान मीडिया एसोसिएशन एंड वाइस चेयरमैन पंजाब मीडिया एसोसिएशन। नाज़रीन, आज बहुत ही हैवी हार्ट के साथ, बहुत ही दुखी दिल के साथ मैं आपसे चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली मेरे दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक तो इस वक्त जो ह्यूमन डिज़ास्टर चल रहा है उसके हवाले से, और दूसरा टॉपिक ऑफ कोर्स एक ऐसा इदारा जिसे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं पहले टॉपिक की कि तमाम दुनिया ने देखा और हम सब ने देखा, और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसके बाद में लाइव स्ट्रीमिंग मीडिया, हर जगह पर ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया और सैलाब ने अपनी बहुत सी तबाहकारियाँ पीछे छोड़ी। लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए, लाखों करोड़ों की फसलें तबाह हुई, अजनास तबाह हुई, लोग मरे, जानवर मरे, और इसके अलावा अभी तक पानी की सतह को कंट्रोल नहीं किया जा सका। अब इसके अंदर जो सबसे पहला इशू था उसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि एक ह्यूमन डिज़ास्टर तो आ गया, अब उस ह्यूमन डिज़ास्टर से निपटने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार इख्तियार होने चाहिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है, और ये फ़र्ज़ था कि जो मुतासरीन हैं उन्हें इमीडिएट रिलीफ़ प्रोवाइड की जाए, जो कि वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, और अभी तक रिलीफ़ के जो काम है उसके अंदर बहुत सारी रुकावटें हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा अपना इदारा पाकिस्तान मीडिया एसोसिएशन, हम पंजाब भर से लोगों के अतियात को इकट्ठा कर रहे हैं और हम मुख्तलिफ़ एंटिटीज़ के साथ मिल के उसे मुस्तहकीन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान में मुझे और मेरे इदारे को बहुत सारी शिकायत ये मिली कि वो माल, वो रसद, वो असबाब, वो कपड़े, वो जूते, वो खाने पीने की अशिया जो कि एक्चुअली उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी जो लोग इस वक्त बेघर, बेसर और सामानी खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, वबाई अमराज के अंदर हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जिनके लिए पहनने ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ तक ये सामान नहीं पहुँच रहा। अब चूँकि मुझ जैसी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर किसी वजह से हुकूमत के पास फ़ंड्स की कमी होती है, अगर किसी वजह से हुकूमत के पास मैन पावर की कमी होती है, अगर किसी वजह से हुकूमत के पास पैसा नहीं होता, अगर हुकूमत के पास कोई ऐसा मुतबादल नहीं होता कि वो इमीडिएटली 30, 40, 50 लाख या 1 करोड़ लोगों को अकोमोडेट कर सकें, तो हुकूमत हमेशा NGOs के साथ मिलकर काम करती है। और बहुत सारी NGOs जो वाकई में काम कर रही हैं, जो वाकई ही में ये कोशिश कर रही हैं कि जितनी भी अमदाद इकट्ठी हुई है वो उन लोगों तक पहुँचे जो इसके मुस्तहिक हैं, वो उन लोगों तक पहुँचे जो इस वक्त बेसर सामानी के आलम में हैं, वो उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने अपना घर बार, माल, असबाब, मवेशी सारा कुछ खो दिया, तो वो कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पर इशू सिर्फ ये आता है कि हमारे पास 2010 के अंदर भी सैलाब आया, हमारे पास इससे पहले ज़लज़ले आए, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि एक इंटरनेशनल अपील करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं तो दीगर इदारे जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर काम करते हैं, वो हमें डोनेट करें। मेरा सवाल ये है
कि इंतज़ामिया को हमेशा बाखबर रहना चाहिए। इंतज़ामिया को अगर मालूम था और NDMA ने इनको एक नोटिस हाई अलर्ट जारी किया था कि वो इलाके जहाँ पर पानी की सतह बुलंद हो रही है वहाँ पर बस्तियाँ आबाद करने की इजाज़त क्यों दी गई? क्या ये हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं कि हुकूमत ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसे इक़दामात करे कि हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नाम के ऊपर एक स्पेसिफ़िक फ़ंड होना चाहिए जिसे हम इमीडिएटली रिलीफ़ की मद के अंदर इस्तेमाल कर सकें। मैं किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता और ना ही ये मेरा वतीरा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने आप को उस शूज़ के अंदर लेके आएँ कि आप भी इस कौम का दर्द महसूस करें। मुझे पता चला कि जो ताकतवर लोग थे उन्होंने अपने फसलें बचाने के लिए, अपने फार्म हाउसेस बचाने के लिए पानी के बंद खोले और उन्हें बस्तियों की तरफ रवाना कर दिया। खुदा का इंसाफ और खुदा का कहर ये जब भी बरसता है सिर्फ़ नाइंसाफ़ी के ऊपर बरसता है। वो हाकिम, वो मुनसफ़ जो इंसाफ नहीं करता उसकी पूछ होगी। और इस बात का ध्यान रखिए कि हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आपने हमारे उस कोशिश को उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, जो लोग इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। फॉरगेट अबाउट ऑपोजिशन। मुझे तो एक चीज़ की हैरत है कि इस वक्त मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को सिर्फ़ अपने ज़िमनी इलेक्शंस की पड़ी है और कुछ ऐसे लीडर्स जो इस वक्त भी जलसे कर रहे हैं। और ख़ुदा के लिए भाई, ये वही कौम है जिन्होंने आपको इलेक्शन जितवाए थे, ये वही कौम है जिनके सर के ऊपर, जिनके बलबूते के ऊपर आप हुकूमत करते हैं, ये वही कौम है जो आज उजड़ पुजड़ के बैठी है। और आप लोगों को इस चीज़ से फुर्सत मिले कि हुकूमत किसकी होनी चाहिए, जनरल किसका होना चाहिए, वो किसकी फेवर में बात करेगा, किसकी अगेंस्ट में बात करेगा, जलसे कितने बड़े होने चाहिए, जुलूस कितने बड़े होने चाहिए। फॉर गॉड सेक ऑल द पॉलिटिशियन पार्टीज़, और खुदा के लिए एक कौम बन जाएं। इस वक्त ना आप सिंधी हैं, ना आप बलोची हैं, ना आप पठान हैं। हमारे झगड़े क्या हैं यार? हमारे झगड़े सिर्फ ये हैं कि हमें मुत्तहिद नहीं होने दिया जा रहा। हमारे ज़हनों के अंदर वो जहर भर दिया गया है कि हम अपने से कमतर बंदे के साथ बैठ के खाना खाना पसंद नहीं करते, हम उसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। और जब इस किस्म के ह्यूमन डिज़ास्टर आते हैं तो एक मैसेज आता है, आए हम कौम बने। उससे पहले कौम कहाँ पर जाती है? उससे पहले हम कौम क्यों नहीं बन सकते? उससे पहले हम पाकिस्तानी क्यों नहीं बन सकते? उससे पहले हमारे अंदर एक यूनिटी क्यों नहीं आती? डिवाइड एंड रूल का वो जो मोटिव एक आप लोग लेके चले, जो हम तक पहुंचाया गया, उस डिवाइड एंड रूल के साथ हमारा क्या ताल्लुक़ है? एक गरीब आदमी का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है जिसका आटा दाल दलिया पूरा नहीं होता, ठीक है, जिसे मज़हब की तमीज़ नहीं है, जिसे तहज़ीब की तमीज़ नहीं है, जिन जगहों के ऊपर आज तक जो है वो सकाफ़त नहीं पहुंच सकी, उन लोगों को शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी सिख ईसाई क्रिश्चियन मुसलमान इन झगड़ों से निकालें भाई, इन झगड़ों से निकालें। ये वो वक्त है कि इस वक्त के अंदर पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो के ये कहे कि हमने इस वक्त अपने झगड़े जो हैं वो एक साइड के ऊपर कर दिए। ना मैं PTI का हूँ, ना मैं मुस्लिम लीग का हूँ, ना मैं काफ लीग का हूँ, ना मैं जमात इस्लामी का हूँ, ना मैं मौलाना फजलुर रहमान का हूँ, ना मैं PPP का हूँ। यार खुदा के लिए पाकिस्तान के झंडे के नीचे खड़े हो के उन लोगों की मदद करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस एग्रेसिवनेस से ये मैसेज आपको क्यों रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से बात हुई, बहुत सारे स्कूलों से बात हुई, यूनिवर्सिटीज़ से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब अली हमने अपना काम ख़त्म कर दिया क्योंकि हमारे पास से ऑलरेडी 4 ट्रक या 2 ट्रक जो है यहाँ से खाने के रवाना हो चुके हैं। ओके, वेरी गुड। मैं उन सब लोगों को सैल्यूट करता हूँ
जिन्होंने वाकई ही इस वक्त के अंदर अपनी हैसियत, अपनी बसात के मुताबिक पाकिस्तान के उन दुखी लोगों की खिदमत की कि उन्होंने 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक, 4 ट्रक, 100 ट्रक, 200 ट्रक भेजे। क्वेश्चन इज़, क्या ये ट्रक वाकई उन लोगों तक पहुँचे? क्या वो राशन वाकई ही उन लोगों तक पहुँचा? अगर पहुँचा, हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही एक वाहिद इदारा है जिसके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसके पास पुलिस है, जिसके पास आर्मी है, जिसके पास रेंजर्स है। अगर पाकिस्तानी हुकूमत ये समझती है कि उन तमाम लोगों तक अद्वियात पहुंची, उन तमाम लोगों तक खाना पहुंचा, उन तमाम लोगों तक खैमे पहुंचे, तो मुझे ये बताएं कि आज दिन रात इस बात का तकाजा क्यों किया जा रहा है कि 999 के ऊपर मैसेज करके 10 रुपये अतिया करें और इसको प्राइम मिनिस्टर फंड के अंदर भेजें। जनाब अली, हम इस चीज़ के लिए भी रेडी हैं, लेकिन आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि वो कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर आज तक लोगों को इमदाद के लिए नहीं पहुंचने दिया जा रहा। अगर इतना राशन, इतना सब कुछ जमा हो चुका है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर से तो भूख नंग ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि हर रोज़ हम टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के ये देखते हैं कि मंछर झील के अंदर शगाफ डाल दिए गए, क्योंकि उसका पानी अभी तक जो है वो ओवरफ्लो होने की सतह से नीचे नहीं आ रहा। तो ये पानी कहाँ जा रहा है? ये पानी जा रहा है दरियाए सिंध के अंदर। दरियाए सिंध के अंदर से अगर ये पानी ओवरफ्लो हुआ तो कहाँ पर जाएगा? पानी जाएगा आबादियों के अंदर। नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का। नुकसान किसका होगा? झुग्गी वालों का। नुकसान किसका होगा? जिनके घर नज़दीक हैं। नुकसान किसका होगा? किसान का। नुकसान किसका होगा? जिसके 2, 4, 5 मवेशी थे और वो उन मवेशियों का दूध धो के उसे बेच के तो वो अपने बच्चों का गुजारा करता था, पेट पालता था। नुकसान किसका हुआ? करियाने वाले का। अमीर आदमी का कौन सा नुकसान हुआ? गुजारिश ये है जनाब अली, मेरे मोहतरम हुकूमत के कायदीन, आप लोग कभी भी जब ये कहते हैं कि हम लोग एक पेज के ऊपर हैं, वो पेज मुझे दिखाएं जहां पर आप सब लोग खड़े हैं। क्यों अभी तक पाकिस्तान के उन इलाकों के अंदर, मैं इलाकों का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता, मैं किसी भी इदारे को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता, बट देयर इज़ अ बिग गैप इन एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज़ अ बिग गैप ऑफ करप्शन। ये करप्शन आज तक हमारे मुल्क का नासूर बनी हुई है, जिसे आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर सका। जिसके पास पैसा है उसने लूट मार मचाई हुई है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भिखारी से भिखारी तर बनता जा रहा है। दूसरा मैसेज, मैंने हमेशा ये कोशिश की कि सिविलियन के अंदर मैं भी शामिल हूँ और मेरे साथ तकरीबन 20-22 करोड़ अवाम जो इदारों से ताल्लुक़ नहीं रखती होंगी वो भी शामिल हैं। यानी ये समझ लें कि पुलिस, अदलिया और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बाद अगर कोई इदारे सरकारी नौकरी भी करते हैं और उनका लॉ इन्फोर्समेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उनको सिविलियन कहता हूँ। सिविलियन को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने का मोटिव या इख्तियार किसने दिया है? पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बहुत सारे लोगों को फेसबुक के ऊपर एक मैसेज टाइप करना नहीं आता, बहुत सारे लोगों को ट्विटर नहीं करना आता, बहुत सारे लोग सिर्फ फेसबुक या दूसरा मीडिया इसलिए देखते हैं कि उन्होंने वहाँ पर जो है वो ख़बरें देखनी होती हैं या उन्होंने कोई अपने टीवी प्रोग्राम्स देखने होते हैं। इन लोगों को ये स्टिक किसने पकड़ाई है कि वो जनाब हर बंदा जो है वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता रहे? मेरे मोहतरम, मैं अपनी इस बाशऊर अवाम को एक बड़ा सिंपल सा मैसेज देना चाहता हूँ। आप लोग नहीं जानते कि हमारी अफवाज, किसी भी मुल्क की फ़ौज जो है ना, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं तो अपनी फ़ौज की वजह से देखते हैं। अगर आप एटॉमिक धमाका कर सकते हैं तो वो किसी सियासतदान के सर के ऊपर नहीं होता, वो पाकिस्तान या उस कंट्री की फ़ौज के ऊपर होता है। अगर आप किसी के साथ नेगोशिएट करते हैं या अपनी बाउंड्री लाइंस के ऊपर जो है
उसको मजबूती दिखाते हैं तो वो आपकी फ़ौज होती है, वो आपकी रेंजर्स होती है, वो आपके गुमनाम सिपाही होते हैं। अब मुझे ये बताएं, हर बंदा उठ के ये कह देता है कि जी फ़ौज के अंदर करप्शन है, फ़ौज के जो हैं वो जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो करप्ट हैं। और भाई उनको उस करप्शन के अंदर मुलव्विस किसने किया है? सियासतदान अगर फ़ौज को उसकी बाउंड्री के अंदर रखें, फ़ौज का काम है मुल्क का दिफा करना, नॉट द पॉलिसी मेकिंग। फ़ौज कभी भी पॉलिसी मेकिंग के अंदर नहीं आई। फ़ौज का काम है कि उन रूल्स को ओबे करना जो आपके पार्लियामेंट से पास होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई सियासी पार्टी या अगर कोई सिविलियन ये कहता है कि फ़ौज ने ख़राबी की है तो इसमें गलती किसकी है? आपने क्यों एक ऐसे इदारे को जिसका काम ही बॉर्डर्स के ऊपर आपकी रखवाली करना है, आपने उसे अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर क्यों बिठाया हुआ है? आपने उसे क्यों इतनी पावर दी है कि वो आपकी बनाई हुई पॉलिसी को चैलेंज करे? फिर लोग कहते हैं जी ये लोग इतनी बड़ी बड़ी मराहत लेते हैं और इतना बड़ा बड़ा जो है ना इन लोगों को फंड्स मिलते हैं और ये हमारे टैक्सों के पैसे से चलते हैं। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसकी फ़ौज जो है वो टैक्स के पैसे से चलती हो। गवर्नमेंट के पास कौन से ख़जाने रखे हुए हैं? आप लोग ज़ीरो हैं। यू गाइज आर अ बिग ज़ीरो। आपके बैंक अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का बैतुल माल जो है ना वो डामाडोल हो चुका है। तो पाकिस्तान आर्मी को तनख्वाहें कहाँ से मिलनी है? दे आर नॉट वॉलंटियर्स। उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़त्म कर कर के वो उस नहज के ऊपर आए कि उसमें से कोई मेजर बना, उसके अंदर से कोई कर्नल बना, उसके अंदर से कोई लेफ्टिनेंट बना, उसी के अंदर से कोई जनरल बना। और पाकिस्तान आर्मी 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 को इतना क्यों कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है? आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर कितने इदारे हैं? आर्म फोर्सेस के अंदर कितने इदारे हैं? बहरिया, फिजाइया, आपके इंटेलिजेंस, आपके वो लोग जो बग़ैर वर्दी के आपके मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी मसाइल को हल करते हैं, कभी आपने उनको अप्रिशिएट तो नहीं किया। को फौजी मर जाता है तो मुंह उठा के कह देते हैं जी साढ़े को तनख्वाह लैंदा सी, मर गया तो की होया? जाए ना, आप जाएं एक दफ़ा जाके वहाँ पर बॉर्डर की सिर्फ हीट को महसूस करें। मैं ये मैसेज जो है ये एक आम पाकिस्तानी के दिमाग में डालना चाह रहा हूँ कि खुदा के लिए भाई इन सियासतदानों के पीछे लग के अपनी फ़ौज को गंदा ना करें, क्योंकि आपके जो दुश्मन बैठे हुए हैं ना वो सिर्फ यही देखना चाह रहे हैं कि जिस दिन आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो बहतानबाजी शुरू कर दी, जिस दिन आप लोग अपनी फ़ौज के अगेंस्ट चले गए, उस दिन आपका रह भी कख नहीं जाना। दूसरा सबसे बड़ा मेजर इशू, एक आम पाकिस्तानी को जिसकी दाल रोटी पूरी नहीं हो रही, जिसके बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, जिसके बिल पे नहीं हो रहे, वो बैठ के पंचायतों में पूछ रहा होता है आ नवा जर्नल केड़ा आना? भाई जी, और नवे जर्नल दे नाल तुहाडा की ताल्लुक है? आपका वो रिश्तेदार है कि आपको कभी आके उसने कुछ कहा है? क्या कभी खुदा ना खास्ता आपने किसी फ़ौजी को देखा है कि वो किसी सिविलियन के साथ लड़ रहा हो? अनलेस एंड अदरवाइज़ का कोई ऐसी बदतमीज़ी हो जाए कि फ़ौजी को भी जो है ना वो हाथ उठाना पड़ जाए, या वो आपकी लैंग्वेज के अगेंस्ट में कोई लैंग्वेज यूज़ करे। हर बंदे ने तो एक फ़ोन पकड़ा हुआ है, जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर जाके वो वीडियो क्लिप बनाने शुरू कर देते हैं। वो व्हाट द हेल इज़ दिस यार? आई मीन हाउ नॉनसेंस। आपको एक प्रिविलेज दी गई, ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के अंदर आप जो दिल करे, जो दिल चाहे करें, लेकिन उसका भी एक कानून है। उस कानून के अंदर रह के करें। कानून से बाहर जाएंगे तो आपकी पकड़ होनी चाहिए, नहीं होती अगेन दिस इज़ एन एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट। अदलिया के ऊपर लोग बात करते हैं, अदलिया आप लेके हैं। वो जिन वकीलों ने 10-10 साल पढ़ाई की और वो जजेस की सीट के ऊपर आके बैठ गए, एक आम बंदा जो है वो मुंह खोल के ट्वीट कर देता है जी फलाना जज सही नहीं है। भाई जी, और इस तुसी की खराबी देखी, जजां दी जजमेंट के अंदर ना इंटरफेयर करो, सारे जज सही ने। पुलिस का जो महकमा है वो, मुझे मुद्दत हो गई, मैं जब पाकिस्तान के अंदर नहीं भी था तो मैंने
अपने मोहतरम जो हैं मियाँ साहब, उन्हें रिक्वेस्ट की कि जनाब अली पाकिस्तान के अंदर से सिर्फ 2 कल्चर ख़त्म कर दें। आपका मुल्क जो है ना, जो मेरा मुल्क है, जो मैं सारी ज़िंदगी बाहर मेहनत मजदूरी करके यहाँ पर आया, सिर्फ इसलिए आया कि अपने मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। मैंने आज से को 15 साल पहले मियाँ साहब को एक रिक्वेस्ट की थी, जो इस वक्त माशाल्लाह लंदन के अंदर जाके बैठे हुए हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जनाब अली पाकिस्तान के अंदर एक लॉ ऐसा बना दें कि आपकी जो पुलिस है उसकी तनख्वाहें इतनी हो कि उन्हें किसी से रिश्वत लेने की ज़रूरत ना पड़े। उन्हें आप इस किस्म की जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल पुलिस बना दें कि पाकिस्तान के एक आम शहरी को असला उठाने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे आगे से जवाब आया, जी वेरी गुड, आप एक अच्छे मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं और हम आपकी कोशिशों को सराहते हैं। क्या आज पाकिस्तान में एक आम आवाम के पास असला नहीं है? हम लोग बात बाद में करते हैं यार, असले की नुमाइश पहले कर देते हैं। हु आर वी, व्हाट आर वी? फिर कहते हैं जी पाकिस्तान का इमेज जो है पूरी दुनिया के अंदर ख़राब है। वो ख़राब हम लोगों ने किया हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज जब आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगी, जब वो काम नहीं करेंगी जिस काम के लिए उनको हायर किया गया है, जब मेरिट के ऊपर चीज़ें नहीं चलेंगी, जब रिश्वत जो है वो आम होगी। और रिश्वत देता कौन है? रिश्वत की आदत जो है वो डाली किसने है? रिश्वत की आदत डाली है हम लोगों ने, आप लोगों ने। गाड़ी का लाइसेंस नहीं बनाना, पुलिस वाले को हर चौथे दिन 200 रुपया दे देना है। हेलमेट नहीं खरीदना 200 का, उसकी वीडियो बना लेनी है जाके कि जनाब मैं फलाने दा भतीजा ते फलाने दा भांजा ते फलाने दा फलाना। डॉक्यूमेंट्स अपने पास पूरे नहीं रखने। बुक पूछनी है तो वो घर रह गई है। यार हमें कोई काम नहीं है क्या? हम लोग जो है ना वो बड़े बड़े, वो मैंने देखे हैं वो एंकर्स जो हैं वो बेचारे सारा दिन रोड के ऊपर बैठ के यही कर रहे होते हैं, जनाब तुसी वन वे आए तो वन वे तुसी क्यों आए? ठीक है, आपने नहीं देखा था। वो कहता है जी मैंने यू टर्न करना था, मैंने फलाना करना था, मैंने टमकाना करना था। फॉर गॉड सेक यार, ग्रो अप, ग्रो अप। पाकिस्तान के अंदर इशारे मौजूद हैं, उन इशारों को फॉलो करें। जहाँ पर यू टर्न है वहाँ पर यू टर्न करें, जहाँ पर स्टॉप करना है वहाँ पर स्टॉप करें, जहाँ पर आप यू टर्न नहीं कर सकते उसको वो करें। लेफ़्ट जाने के लिए भी इशारे हैं, राइट जाने के लिए भी इशारे हैं। जहाँ पर नहीं है, आप लोगों का काम है ना, आप लोगों ने हुकूमत के नुमाइंदे जो हैं वो अपने सर के ऊपर बिठाए हुए हैं, फिर आपका काम है आप उन लोगों से काम लें। जिस बंदे का दिल करता है वो कहता है, वो प्राइम मिनिस्टर ने हमारी बात नहीं सुनी। भाई प्राइम मिनिस्टर के नीचे MNAs हैं, MNAs के नीचे MPAs हैं। ठीक है, आपका जो इलाके का MNA है या MPA है उस तक आपकी रसाई हो नहीं सकती। आप सीधा बातें करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। मुझे माजरत के साथ मैं थोड़ा सा ट्रैक से हटा हूँ। वो ट्रैक से इसलिए हटा हूँ कि जहाँ पर मैं बात करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स की, तो वो चाहे वो कोई भी जमात हो, बग़ैर नाम लिए सब ने इन चीज़ों से फ़ायदा उठाया। किसी ने इस चीज़ को जो है ना वो कवर करने की कोशिश नहीं की। मैं दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्कों के अंदर घूम के आया, बहुत सारे ऐसे मुल्कों के अंदर काम किया जहाँ पर पुलिस नहीं खड़ी होती सर, वहाँ पर सिर्फ एक कैमरा लगा होता है। और मजाल है कोई बंदा मुझे उस कैमरे की आंख से बच के दिखाए और वो लाकानूनियत कर ले। जब आप साल के बाद अपना वो रिन्यू करवाने के लिए जाते हैं ना, रजिस्ट्रेशन, तो इतना लंबा पर्चा पकड़ाता है कि जनाब आपने इतने रेड सिग्नल्स जो है वो क्रॉस किए, आपने यहाँ पर लाकानूनियत की, आपने सीट बेल्ट नहीं थी बांधी हुई, ड्यूरिंग द ड्राइविंग आपने जो है ना वो हेडफोन नहीं था लगाया हुआ और आप बात कर रहे थे, ये उसके फ़ाइन पहले पे करें, उसके बाद में जाके आपका जो है ना वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन। हमारे मुल्क में इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर वो रजिस्ट्रेशन एक दफ़ा हो जाती है, इट इज़ फॉर लाइफ टाइम। आप लोगों ने रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है? एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट अल्लाह करे कि आप लोगों की चल जाए। मुझे ये बताएं कि 70-80% पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है। अजनास जो आप लोगों ने एक्सपोर्ट करनी थी वो घर के आब हो गई। इस वक्त सिर्फ इशू ये है जनाब अली कि इस पूरी कौम को हम लोगों ने मिलके बचाना है। अब जिसने 2 ट्रक दे दिए, मेरी उससे गुजारिश है भाईजान, अगर आपके पास इस्तात है ना तो खुदा के लिए मेहरबानी करें, क्योंकि उन्होंने 3 टाइम पे खाना खाना है। उन बच्चों ने कम से कम 2 टाइम के ऊपर दूध पीना है। वो जो क्या उसको कहते हैं, उन्होंने अगर वॉशरूम वगैरह की हाजत है तो पानी के अंदर बैठ के नहीं करनी,
खुले आसमान के नीचे 2 महीने बंदा जो है वो ज़िंदा वैसे नहीं रह सकता जिसको डिहाइड्रेशन हुई हो। वहाँ पर मेडिकल कैंप्स चाहिए, वहाँ पर एड चाहिए, वहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर खाना चाहिए। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, हम जैसी जितनी भी जमातें NGOs ये काम कर रही हैं, हैट्स ऑफ टू देम। जो नहीं कर रही हैं उनको करना चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हमें फैसिलिटेट करना चाहिए और हमें जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ऐसे इलाके जहाँ पर अभी तक इमदाद नहीं पहुँची है, वो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा एक इदारा जो इस काम के लिए हमारा साथ दे। और मैं बार बार क्यों पाकिस्तानी फ़ौज का नाम लेता हूँ? पाकिस्तानी फ़ौज हैज़ ऑल द रिसोर्सेज। उनके पास चॉपर्स भी हैं, उनके पास प्लेन्स भी हैं, उनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर एक गाड़ी नहीं पहुँच सकती, आर्म फोर्सेस वहाँ पर पहुँच जाती हैं, वहाँ पर जाकर डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। और जब मैं कहता हूँ मेरी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद, लोग कहते हैं यार इस बात का इससे क्या ताल्लुक़ है? ग्रो अप। पाकिस्तानी फ़ौज आज भी ज़िंदाबाद है, कल भी ज़िंदाबाद थी, हमेशा ज़िंदाबाद रहेगी। इसे कंट्रोवर्शियल करना बंद करें। ये आपको कुछ नहीं कहते, ये आपके सिविलियन मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं करते। इन्होंने कभी आपको रोक के नहीं पूछा कि गड्डी दे पेपर दहो। उन्होंने कभी आपको ये नहीं कहा कि मैनू चाह पानी दो। उन्होंने कभी आपको जो है ना वो ये नहीं कहा होगा कि जनाब अली आप जो है ना वो कोई मेहरबानी करें और हमें कोई गिफ्ट शिफ्ट भेजें। पाकिस्तान फ़ोर्स ये नहीं करती, ना आर्मी करती है, ना एयरफोर्स करती है, और ना हमारी नेवी करती है, और ना हमारी ISI करती है, और ना हमारी जो है वो MI करती है। तो खुदा के लिए मेरा पैगाम पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए ये है, किसी के पीछे ना लगें। आपके साथ अगर बुरा हुआ है और उसका आपके पास कोई रिकॉर्ड है वो बताएं। अगर किसी एक इंसान की वजह से आप हर्ट हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा इदारा जो है वो उसका गुनहगार है। आप लोग निकाले ज़रा खुदा ना खास्ता पुलिस को गालियाँ। मैं देखता हूँ आपकी कैसी छितरोल होती है। जिसका मुंह आता है वो उठा के कह देता है जी पाकिस्तानी फ़ौज दा आ वाला बंदा है जड़ा ना। और भाई आपको नहीं पसंद तो उसने आपको क्या कहा है? जनरल कौन आएगा ये आपका काम नहीं है, ये काम विद इन द आर्मी और प्राइम मिनिस्टर का है। उसके ऊपर आप टग ऑफ वार करेंगे और उसके ऊपर जो है ना वो आप पाकिस्तान आर्मी को मिलाइन करेंगे तो शेम। मैं इससे ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरी पाक फ़ौज को मिलाइन करना बंद करें और आर्मी के साथ मोहब्बत करें, एयरफोर्स के साथ मोहब्बत करें, नेवी के साथ मोहब्बत करें। पाकिस्तान है तो हम सब की बका है। और मेरा लास्ट मैसेज, डू गुड, बी स्ट्रॉन्ग, बी यूनाइटेड, बी अ नेशन। इस वक्त हमें कौमियत की ज़रूरत है, फ़िरका वारानियत की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हमें मुत्तहिद होना है, हमें किसी सियासी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग जो भी कर सकते हैं अपने तय करें। हम लोग जो भी कर रहे हैं हम अपने तय कर रहे हैं। कोशिश ये करें कि जिन जगह पे इमदाद नहीं पहुंची वहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर खाना तो चाहिए, कपड़े तो चाहिए। अपना दिल बड़ा करें, अल्लाह आपको और देगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर। अल्लाह पाक पाकिस्तान की आवाम को इस मुश्किल और कड़े इम्तिहान से निकाले। और मेरा आखिरी पैगाम, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान ज़िंदाबाद।